हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल शिप्रा मिश्रा। दिस इज शिप्रा मिश्रा। और बहुत टाइम हो गया था, हमने कोई सीबीएसई अपडेट नहीं देखी थी। तो अभी फिलहाल हम लोग एक सीबीएसई न्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको डेफिनेटली सीबीएसई ने कंफर्म नहीं किया है। एज ऑफ नाउ सीबीएसई की साइट्स पे अवेलेबल नहीं है, बट बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल्स या नेटवर्क्स हैं वो इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लोगों का ये जानना इसके लिए ज़रूरी है। हम लोग नहीं मान रहे हैं कि ये न्यूज़ होगी नहीं होगी, बट हम लोग इसको इसीलिए अभी डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमारा जो स्ट्रैटेजी है, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, कहीं वीडियो मिल जाएगा आपको, उसके साथ में से अलाइन करके आगे चल सकें। आपको पता है हमारे पास टाइम की कमी है, तो हम ये इंतजार तो नहीं कर सकते कि सीबीएसई पहले ऑफिशियली कुछ कहे और फिर हम पढ़ना या जो भी है वो करना स्टार्ट करें। सो नेचुरली अभी जहां से जो भी न्यूज मिल रही है जिसमें थोड़ा सा भी झलक दिख रहा है कि ये थोड़ी सी ऑथेंटिक हो सकती है, उसी पे डिस्कशन करके स्ट्रैटेजी बनाने का मैंने सोचा है। आज की जो न्यूज़ है उसके अंदर एक्चुअली सीबीएसई ने क्या किया है, दो चीज़ों के बारे में बात की है। ये अगेन नेटवर्क या सोर्सेज से है, सीबीएसई ने अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं है, होपफुली जल्दी कह देंगे। एक चीज़ तो क्लियर लग रही है वैक्सीन के आने से और इन न्यूज़ को देखने से कि टर्म 2 कहीं नहीं जा रहा है, टर्म 2 होगा। देश डेफिनेटली अभी एक वायरस से जूझ रहा है और बहुत ही जल्दी शायद हम इसे ओवरकम कर भी लेंगे। इसी के दौरान कहीं ना कहीं फ्लैशेस देखने को मिल रहे हैं फरवरी में थर्ड वेव आने के। ऐसे में अभी कुछ कह नहीं सकते कि टर्म 2 का कितना होने के चांसेस हैं या नहीं। देयर आर चांसेस कि टर्म 2 डिले हो सकता है, कैंसिल होने के जहां तक है चांसेस नहीं लग रहे हैं सीबीएसई के इंटेंशन से। अभी फिलहाल की जो न्यूज़ है वो ये है कि सीबीएसई इज गोइंग टू रिलीज सैंपल पेपर। सीबीएसई सैंपल पेपर रिलीज करने वाले हैं और अभी सैंपल पेपर वो इस चीज़ को ध्यान में रख के रिलीज करने वाले हैं कि देश में अभी कैसे सिचुएशंस है। ऐसे सिचुएशंस जहाँ पे स्कूल्स बंद हो रहे हैं, ऐसे में कैसे आप पेपर करवा सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है सीबीएसई सोच के सैंपल पेपर्स रिवील करेंगे, लॉन्च करेंगे। अगर सारी चीजें सही रहती है और पेपर होते हैं, तो जैसे कि सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में कहा था टर्म 2 पूरे सब्जेक्टिव होने वाले हैं। अगर सारी चीजें सही नहीं रहती है और इन सर्कमस्टांसेस में भी पेपर कराने पड़ते हैं, तो टर्म 2 जो है वो ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। नाउ बच्चावाड़ी, ये दोनों जो है ये 100% सब्जेक्टिव और 100% ऑब्जेक्टिव का पेपर जो है वो आपको मिलने वाला है। सीबीएसई क्या करेंगे, वो सैंपल पेपर लॉन्च करेंगे। हर सब्जेक्ट के लिए 2 सैंपल पेपर आने के चांसेस हैं, जिसके अंदर 100% सब्जेक्टिव पेपर भी आएगा और 100% ऑब्जेक्टिव पेपर भी आएगा। तो जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे और आप उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। मान लेते हैं कि इस न्यूज़ के अंदर सीबीएसई ने स्टैंप नहीं लगाया है, मान लेते हैं कि सीबीएसई ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, बट कहीं ना कहीं अगर न्यूज़ चैनल्स ने इसे रिलीज किया है तो थोड़ा इसके अंदर ऑथेंटिसिटी होगा। और इस थोड़े से ऑथेंटिसिटी के बेसिस पे, जैसे कि हमने स्ट्रैटेजी में डिसाइड किया था, हमारा पेपर जो है, इंग्लिश का जो पेपर है, वो सेमाई ऑब्जेक्टिव होने के चांसेस हैं, आधा सब्जेक्टिव आधा ऑब्जेक्टिव। या फिर हम लोगों को वैसे भी तैयारी करनी पड़ रही थी और अभी भी हम सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव की तैयारी करेंगे। दैट मीन्स हम लोग सब्जेक्टिव की भी तैयारी करेंगे कि व्हाट इफ हमें लिखना पड़ रहा है, एंड हम ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी करेंगे कि व्हाट इफ हम लोगों को ये जो पेपर है ये ऑब्जेक्टिव मीन से देने हैं, एमसीक्यूज में देने हैं। जो न्यूज अभी फैल रही है उसके अंदर ये भी है कि अगर सब्जेक्टिव पेपर आते हैं तो मेन जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें 2 से 5 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, एक एक नंबर के क्वेश्चंस को हटा दिया जाएगा। जबकि एमसीक्यूज के अंदर अभी इतना क्लैरिटी नहीं है। हाउएवर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की बात की गई है। आपको काफी सारे डायग्राम्स, हो सकता है टेबल्स या डेटा दिया जा सकता है, जिसके बेसिस पे केस स्टडीज दी जा सकती है, जिसके बेसिस पे आपको जज करना रहेगा आंसर को। बट ये कुछ नई बात नहीं है, हम टर्म 1 से ऑलरेडी इतना सब कुछ सीख कर आए हैं कि अगर अभी इसमें ऐसा होता भी है तो आई थिंक हम लोग सर्वाइव कर जाएंगे।
सो अभी फिलहाल के लिए ये न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी को एक बार साइड में रखकर आपको माइंड ये क्लियर करना है कि आपको टोटल जो है वो सब्जेक्टिव की तैयारी नहीं करनी है और टोटल ऑब्जेक्टिव की तैयारी नहीं करनी। आपको सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव की तैयारी करनी है। आप जितने चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, उसके अंदर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करके देखने हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने का ये फायदा होगा कि इन केस अगर सब्जेक्टिव होता है तो आपको लिखना आएगा, और नहीं भी तो आपको पूरा का पूरा जो चैप्टर है मस्त याद हो जाने वाला है। इंटरप्रिटेशन का प्रॉब्लम ही नहीं है। और आपको ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी करनी है। अब लेवल की बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव का लेवल कैसा रहेगा। कुछ कहा नहीं जा सकता। इंग्लिश का इंटायर हिस्ट्री में पहली बार इतना टफ पेपर आया था। आई थिंक हम लोगों को जो तैयारी करनी चाहिए ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यूज की, वो उसी लेवल को मैच करते हुए करनी चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कि सीबीएसई अभी भी थोड़ा डिफिकल्ट पेपर दे सकते हैं। तो अभी जितने ऑब्जेक्टिव्स भी हम करेंगे वो भी कैसे करने वाले हैं, टर्म 1 के लेवल को मैच करते हुए करने वाले हैं। आंसर कीज हमारी होंगी, बस बात इतना है। सो यस, ये सैंपल पेपर और इसके साथ में एक और न्यूज़ जो है वो देखने को मिली है कि सीबीएसई आपको तैयार करने के लिए, क्योंकि सीबीएसई ने देखा है इस चीज़ को कि टर्म 1 के जैसे पेपर सेट किए गए थे, जिस तरीके की गलतियां हुई या जो लेवल का मिसमैच हुआ था कि बच्चों को जैसी तैयारी कराई गई थी और पेपर जैसा आया था, जो डिफरेंस दोनों के बीच में आया था, उसको सही करने के लिए, करेक्ट करने के लिए टर्म 2 में सीबीएसई क्वेश्चन बैंक्स जो है वो लॉन्च करने वाले हैं। इन क्वेश्चन बैंक में उस तरीके के क्वेश्चन होंगे जो कि पेपर में आएंगे। सो ये भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। पता नहीं इसका भी क्या ऑथेंटिसिटी है। हम 2 सैंपल पेपर को तो डेफिनेटली जान सकते हैं और ये सैंपल पेपर आपको जनवरी मिड तक अवेलेबल हो जाएंगे, ऐसा अभी तक न्यूज़ के अंदर है। अब इन सारी चीजों के साथ में ये तो क्लियर है कि टर्म 2 की एकदम जम के तैयारी कीजिए। अगर आपके अंदर 1% भी शक है कि पेपर होगा या नहीं होगा तो उसे निकाल दीजिए। होना नहीं होना अब किसी को पता नहीं है, क्योंकि यू नेवर नो वेव्स के बारे में, ये सब कुछ नेचुरल है। बट आप इतने तैयार होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको लग रहा है कि अरे वेव हिट करने वाले पेपर नहीं होंगे तो मैं क्यों पढूं। तैयारी आपको पूरी रखनी है, सब्जेक्टिव की भी रखनी है, ऑब्जेक्टिव की भी रखनी है। आप जिससे भी पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अपने टीचर को कहिए कि प्लीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराइए। सारे टीचर्स डेफिनेटली इसके अकॉर्डिंग वर्क करने लगे हैं एज फार एज द यूट्यूब कम्युनिटी इज कंसिडर्ड। सो हम लोग ने ये चीज को ध्यान में रखा है, तो आप इसका एकदम से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसको ऐसा नहीं है कि सब्जेक्टिव की वजह से इसको छोड़ देंगे या ऑब्जेक्टिव की डर से आप सब्जेक्टिव की तैयारी करना छोड़ देंगे। ये तो हो सकता है ऑनलाइन होंगे, पेपर ऑनलाइन होंगे, क्योंकि बहुत अफवाहें भी होती है, तो ऑनलाइन होंगे इसीलिए सब्जेक्टिव की तैयारी नहीं करनी। ऐसा नहीं हो जाए कि आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर लें और पेपर सब्जेक्टिव हो जाए और आपको लिखना ना आए। तो दोनों की तैयारी आपको करनी है और फायदा आपका होने वाला है, क्योंकि इन डेप्थ स्टडी आप करने वाले हैं। क्योंकि आप इन डेप्थ स्टडी करने वाले हैं तो जो चीज टर्म 1 में हुई थी वो रिपीट नहीं होगी। क्वेश्चन बैंक का सहारा मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो हम हैं आपके साथ में। अभी फिलहाल के लिए इतना ही है सीबीएसई अपडेट्स के अंदर। आप लोगों को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर्स, और सेलिब्रेट कीजिएगा अपने न्यू ईयर्स को एकदम जोर शोर से, और बिल्कुल रेजोल्यूशन लेकर आइएगा, एंटर कीजिएगा इस न्यू ईयर में कि अभी बस जैसा मेरे साथ टर्म 1 में हुआ है उसका बदला मुझे ले लेना है, और उसी जोश के साथ में एकदम तैयारी कीजिएगा। बाकी सारी चीजें हमने प्लान कर ली है, आपको प्रॉमिस किया है हर चीज में वर्कशीट्स का और टेस्ट पेपर्स का, जो मैं आपको अवेलेबल कराऊंगी। और भी नई चीजें इस जर्नी में हमारे पास इस चैनल पे आने वाली है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ऑल्सो स्प्रेड कीजिएगा ताकि बच्चों को समझ में आए। न्यूज की ऑथेंटिसिटी के बारे में मत सोचिए, आप ये सोचिए कि अच्छी बात है, जैसी भी न्यूज हो आप तो तैयार हो जाओ। और आपने देखा होगा कि हम लोग तो इसकी तैयारी करने लगे हैं। सो यस, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड एंजॉय करना मत भूलना, क्योंकि न्यू ईयर्स बार बार नहीं आते। सो या बाय बाय, सी यू, टेक केयर और गुड नाइट।